हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहला मन में एक सवाल आता है कि मुझे प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए, सिर्फ यही इसका बेस पॉइंट नहीं है। मेरे हिसाब से आपकी ज़रूरत, फ्यूचर ग्रोथ और बजट को देखते हुए आपको बेस्ट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना चाहिए। अभी हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जहां से आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, ये सब चीज़ें जहां नज़दीक मिलती हों और जहां पे बिजनेस हब हो, जहां पे पहुंचना बिल्कुल आसान हो, तो वो एरिया की कनेक्टिविटी में अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है आपकी डेली नीड्स की चीज़ें, जैसे बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल्स, डेली मार्केट, ये सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि जब आदमी घर लेता है ना, तो वो सिर्फ घर नहीं लेता, वो डेली लाइफस्टाइल खरीद रहा होता है। तो उसको डेली लाइफस्टाइल में कैसे इजी रहेगा, वो बातों को ध्यान में रख करके आपको प्रॉपर्टी का दूसरा पॉइंट से सोचना चाहिए। तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि फ्यूचर ग्रोथ। जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो देखते हैं कि इसका फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान क्या है उस एरिया का। ओवरऑल जब एरिया बढ़ता है तो हमारी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट अगले 5 से 10 साल में उस एरिया में नए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, क्या नया डेवलपमेंट आ रहा है, वो सब भी बातों को हम ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। अगला जो बड़ा सब्जेक्ट सामने आता है वो हमारा बजट। हमें अपने बजट के हिसाब से जो बेस्ट एरिया है उसमें हमें प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है। हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते समय हमारे 5 से 10 साल का आगे का हमारा जो इनकम सोर्स है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी हमको खरीदनी रहती है। क्योंकि हम लाइफ में जो आदमी है ना, 2 या 1 प्रॉपर्टी मैक्सिमम खरीदता है, और इतना बड़ा डिसीजन जब लेता है तो हम आज की इनकम को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेते हैं। अगले 5 से 10 साल में मेरी क्या फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है, मेरे जो बिजनेस की ग्रोथ या मेरी सैलरी का ग्रोथ कितना होने वाला है, आज मेरा कितना है, आज से मैं 10 से 15%, 20% तक स्ट्रेच कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ओवर आप लोन लेकर के अगर जब प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप अपने ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। हमको लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करनी है, ये हमेशा एक बायर को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मुख्य 3-4 चीज़ें जिसको ध्यान में रखते हुए एक बायर को प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। और हमेशा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट जो कि रेरा में रजिस्टर्ड हो उसी से ही लेनी चाहिए। जिसको एरिया के बारे में जानकारी हो, एक्सपीरियंस हो, उसी को साथ में रखते हुए प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। अगर आपको ऐसा ही अपने प्रॉपर्टी के बारे में या खरीदना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आपका दोस्त मनोज कुमार, ओम एंटरप्राइजेस से आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9414948869। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।